पुलिस स्टेशन के कॉरिडोर से मुझे घसीटते हुए ले जा रहे थे और उस टाइम पे मैं जितना जो उनको फाइट दे पाई, एक लेडी कांस्टेबल ने मेरा गला पकड़ के दबाने की कोशिश की। नमस्कार दोस्तों, आज मेरा सीधा सवाल हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से है। मैं पूछना चाहूँगी, मोदी जी, बेटियों की सुरक्षा के झूठे दावे पेश करते हुए आपको तनिक भी शर्म नहीं आती है? अरे किस मुंह से आप बोलते हो कि हमारे देश की बेटियां सुरक्षित हैं? अरे जिन पुलिसकर्मियों को आप बेटियों की सुरक्षा के लिए तैनात करते हैं और वही पुलिसकर्मी दिन दहाड़े उन बेटियों के साथ में यौन उत्पीड़न करते हुए नजर आते हैं। अरे लानत है इस देश के प्रधानमंत्री पर, जो जनता को गुमराह करके झूठ पर झूठ परोसे जा रहा है और वहीं दूसरी तरफ बेटियों के साथ में दुष्कर्म करने वालों की कड़ी और लंबी होती चली जा रही है। हाल ही में देश के प्रधानमंत्री उड़ीसा में, जहां पर बीजेपी की अभी सरकार है, वहां पब्लिक स्पीच में खुलेआम इस बात का दावा पेश करते हैं कि हमारी सरकार बेटियों की सुरक्षा के लिए कड़े इंतजाम कर रही है। लेकिन मोदी जी, कहीं से कहीं तक तो नहीं लगता कि आपकी सरकार ऐसा कुछ कर रही है। तो बेटियों के साथ में हो रहे दुष्कर्म की जो कड़ी है वो छोटी होनी चाहिए थी, ये तो और बढ़ती चली जा रही है। जरा आप भी सुनिए कि हमारे देश के प्रधानमंत्री खुलेआम झूठ बोलते हैं। महिलाओं की उन्नति, महिलाओं का बढ़ता सामर्थ्य, ये ओडिशा के विकास का मूल मंत्र होने वाला है। दोस्तों, जो घटना मैं आपसे डिस्कस करने जा रही हूँ वो कम्प्लीटली ये प्रूफ करती है कि आखिरकार हमारे देश में लोग पुलिस कर्मियों से इतना डरते क्यों हैं। मतलब लोग पुलिस स्टेशन में अपनी शिकायत दर्ज कराने से इतने कतराते क्यों हैं? क्योंकि ये स्टोरी कोई फिल्मी स्टोरी नहीं है दोस्तों, ये एक हकीकत घटना है जो हमारे देश के छोटे से राज्य उड़ीसा से निकल के आई है। अब आप सोचकर देखिए दोस्तों कि पुलिस चौकी में शिकायत दर्ज कराने गए एक कपल, यानी कि एक आर्मी ऑफिसर और उसकी मंगेतर के साथ किसी और ने नहीं बल्कि पुलिस वालों ने स्वयं मिलकर के जो है वो दुष्कर्म किया है। जहां एक तरफ हम उम्मीद करते हैं कि वो हमारी सुरक्षा करेंगे, हमारी सहायता करेंगे, मगर यहां तो उल्टा ही देखने को मिल रहा है। जबकि होना ये चाहिए कि पुलिस तो हमारे लिए एक दोस्त की तरह होनी चाहिए ताकि हम आसानी से जो है वो अपनी शिकायत दर्ज करा पाएं। दोस्तों, पुलिस द्वारा ही एक ऐसा अभद्र कृत्य किया गया है जो शायद अभी तक क्रिमिनल्स किया करते थे, लेकिन आज हमारे देश में पुलिस वाले कर रहे हैं। और हम सबको ये भी जानना जरूरी है दोस्तों कि कैसे हम सब देशवासियों को विश्व गुरु के झूठे सपने दिखाने वाले ये नेता सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक के लिए काम करते हैं। हमारे देश में बहन और बेटियों के साथ में किस तरीके से बर्बरता हो रही है उसके लिए इनके मुंह पर टेप लग जाती है, कुछ नहीं बोलते। इवन हमारे देश के प्रधानमंत्री हर चीज़ में क्रेडिट लेने के लिए पहुंच जाते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे स्लोगन देते हुए कई बार नजर आते हैं, मगर जब बेटियों के साथ में कुछ गलत होता है तो प्रधानमंत्री जी के मुंह में जुबान नहीं होती है। बाकी प्रधानमंत्री जी के पास में रैलियों का टाइम है, प्रधानमंत्री जी के पास में मन की बात करने तक का टाइम है, प्रधानमंत्री जी के पास में अंबानी के लड़के की शादी अटेंड करने का टाइम है, मगर जब बेटियों के साथ में अत्याचार होता है तो हमारे देश के प्रधानमंत्री के पास में दो शब्द बोलने तक का टाइम नहीं होता है। मैं तो कई बार सोचती हूँ दोस्तों कि ऐसा तो शायद ब्रिटिश टाइम पर भी नहीं हुआ होगा जो आज हमारे देश में हो रहा है। और हम सबको मालूम है कि आए दिन हमारे देश में नए नए कानून बनाए जाते हैं, उनका नया नया नामकरण भी कर दिया जाता है। जैसे रिसेंटली आपने देखा होगा कि 3 क्रिमिनल लॉज जिनमें बहुत बड़ा बदलाव किया गया, जैसे भारतीय न्याय संहिता। तो इस तरीके से हम नए नए नाम तो दे देते हैं, मगर क्या उनका ग्राउंड लेवल पे कोई इम्प्लीमेंटेशन हुआ या नहीं? मायने तो यही रखता है ना, मगर उसकी कोई देखभाल नहीं है हमारे देश में। आए दिन जो है महिलाओं के साथ में बर्बरता बढ़ती जा रही है, इस तरीके के अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं और उस पर कोई इम्प्लीमेंटेशन तो छोड़िए, उसकी देखभाल करने वाला भी कोई नहीं है। अब पूरा मामला क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। तो दरअसल दोस्तों, एक आर्मी ऑफिसर और उनकी मंगेतर के साथ में सेक्सुअल हैरेसमेंट किया गया भुवनेश्वर पुलिस स्टेशन के अंदर। और सबसे शॉकिंग तो ये है दोस्तों कि जिस महिला के साथ में ये उत्पीड़न किया गया उसी के खिलाफ वहाँ के पुलिसकर्मियों ने एफआईआर दर्ज करा दी। मतलब आप किसी पीड़ित को उत्पीड़न भी करो उसके साथ में और उसी के खिलाफ एफआईआर भी करा दो, गलती भी खुद ही की और एक्सेप्ट भी मत करो। आप सोच कर देखिए दोस्तों कि एक आर्मी ऑफिसर जो रेगिस्तान की तपती धूप में और सियाचिन की हड्डियां गला देने वाली बर्फ में हमारे लिए 24 घंटे हमारे देश की सुरक्षा के लिए तैनात रहते हैं, मगर इस देश में वो
अपनी बहन और बेटियों की सुरक्षा के आगे हार जाते हैं। कई बार तो आपने अपने आसपास भी देखा होगा दोस्तों कि हमारे समाज में इस तरीके के जस्टिफिकेशंस भी दिए जाते हैं कि शायद लड़की ने छोटे कपड़े पहने होंगे, शायद से लड़की अकेली होगी, या फिर लड़कियों को अपने आप में मजबूत होना चाहिए, उनको अबला नहीं होना चाहिए। तो मैं उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि साहब वो कोई अबला नारी नहीं थी, वो पेशे से एक वकील और खुद का एक रेस्टोरेंट भी चलाती थी। अब आप सोच कर देखिए कि हमारे देश में एक महिला जो खुद में सक्षम भी है और सशक्त भी है, जब उसके साथ में इस तरीके की दुर्घटना हो सकती है तो एक आम लड़की किस तरीके से अपने आप को सुरक्षित महसूस करे। इस बात का जवाब कौन देगा? हमारे देश के प्रधानमंत्री जी तो शायद इस बात पे चुप्पी भी न तोड़े। दोस्तों, जब ये बात सामने निकल कर आई तो उस महिला ने पूरी घटना बताई। वो कहती है कि 15 सितंबर यानी संडे के दिन वो और उनके मंगेतर अपना रेस्टोरेंट क्लोज करके मिडनाइट यानी कि रात के 11 या 12 बज रहे होंगे, अपने घर जा रहे थे। तभी अचानक 3 गाड़ियां वहां पर आईं और लगभग उन गाड़ियों में 11 से 12 लोग थे और वो लोग महिला के साथ में बदतमीजी करना शुरू करते हैं, महिला को छेड़छाड़ी करना शुरू करते हैं, दोनों कपल को परेशान करते हैं। अब वो कपल अपने आप को जैसे तैसे उन लोगों से बचाते हैं और बचा कर के सीधा पहुंच जाते हैं पुलिस स्टेशन शिकायत दर्ज कराने के लिए। लेकिन शायद उनको नहीं मालूम था कि जिन राक्षसों से वो बचकर आए हैं उनसे बड़े राक्षस तो पुलिस स्टेशन में ही बैठे हुए हैं। अब जाहिर सी बात है दोस्तों, जब किसी व्यक्ति के साथ में गलत होता है तो वो अपनी शिकायत लेके पुलिस स्टेशन ही जाता है, वैसे ही उन्होंने भी किया। अब ये कहानी आगे बढ़ती है। महिला का कहना है कि हमने एक महिला कांस्टेबल से मदद मांगी, हमने कहा मैम हमारी हेल्प कीजिए क्योंकि कुछ लोगों ने हमारे साथ में बदसलूकी की है और वो लोग हमारे पीछे पड़े हुए हैं, या तो हमें सुरक्षित तरीके से हमारे घर पहुंचा दीजिए वरना हमारी FIR दर्ज कर लीजिए। लेकिन दोस्तों, वो महिला कांस्टेबल FIR दर्ज नहीं करती है, काफ़ी ज़्यादा इग्नोर करती है कपल को। उसके बाद में जो महिला थी, जो आर्मी ऑफिसर की मंगेतर थी, वो अपनी वॉइस रेज करती है। वो कहती है मैम आप हमारी FIR क्यों नहीं दर्ज कर रही हैं? इतने में महिला कांस्टेबल दोनों को लॉकअप में डाल देती है। उसके बाद में वो महिला जो मंगेतर थी आर्मी ऑफिसर की, वो कहती है कि मैम आप हमारे साथ में ऐसा नहीं कर सकती हैं क्योंकि मैं भी पेशे से एक वकील हूँ और मुझे भी पूरा संविधान आता है, तो आप किसी भी संविधान में ये नहीं लिखा है कि आप हमें बेवजह जो है वो लॉकअप में डाल दें। हम तो अपनी शिकायत दर्ज कराने ही आए हैं यहाँ पर, आप हमारे साथ में गलत कर रहे हो। ये सब सुन करके जो महिला कांस्टेबल थी वो कपल पर बुरी तरीके से भड़क जाती है और ज़्यादा उन लोगों के साथ में मिसबिहेव करना शुरू कर देती है। थोड़ी ही देर में पता चलता है दोस्तों कि पुलिस स्टेशन में एक और गाड़ी आती है पुलिस की, और उस गाड़ी में बहुत सारे पुलिसकर्मी भी आते हैं, जिसमें कुछ फीमेल पुलिसकर्मी होती हैं और कुछ मेल पुलिसकर्मी होते हैं। अब जैसे ही वो पुलिसकर्मी उस महिला की आवाज़ सुनते हैं कि वो तो अपनी आवाज़ उठा रही है क्योंकि वो पढ़ी लिखी है, और शायद दोस्तों हमारे देश का यही सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि अगर हमारे देश में कोई एजुकेटेड व्यक्ति अपनी आवाज़ उठाता है तो इसी तरीके से उसकी आवाज़ को दबा दिया जाता है, और शायद यही उस महिला के साथ भी हुआ। तो वो पुलिसकर्मी सब मिलकर के, उनमें से 2 महिला कांस्टेबल जो थी वो उस महिला के बालों को खींचती हैं और उसको पूरी तरीके से कॉरिडोर में घसीटना शुरू कर देती हैं, जो पुलिस स्टेशन में कॉरिडोर है उस पर। 2 फीमेल ऑफिसर्स ने मेरे बाल पकड़ के जोर से खींच के मुझे मारना पीटना शुरू कर दिया। मैंने उनको रिक्वेस्ट करते रही प्लीज स्टॉप, मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए। आगे वो महिला कहती है कि मैंने अपने आप को बचाने की पूरी कोशिश की, मगर वो बहुत सारे लोग थे तो मैं कैसे बचा पाती। वो मेरे बालों को खींच रहे थे, मुझे कॉरिडोर में घसीट रहे थे, और एक फीमेल कांस्टेबल ने तो मुझे जो है मेरे गले को दबाने की कोशिश की। उन्होंने मेरी जैकेट उतार दी, मेरा स्कार्फ लिया और मेरे पैरों को बांध दिया और हम दोनों को एक कमरे में फेंक दिया। आगे महिला कहती है कि उसकी थोड़ी ही देर बाद एक मेल ऑफिसर आता है और वो सबसे पहले मेरे पास आता है और उसके बाद वो मेरे अंडरगारमेंट्स को उतार देता है और वो मेरे ब्रेस्ट पर मारना शुरू करता है, और तब तक मारता है जब तक मैं चीखना चिल्लाना शुरू नहीं करती हूँ। थोड़ी देर में मेल ऑफिसर आके मेरा ब्रा उतार के मेरे ब्रेस्ट पे किक मारना शुरू किया, कंटिन्यूअसली मारता ही रहता है। उसके बाद में दूसरा पुलिसकर्मी आता है, वो अपना पैंट उतार देता है और अपने प्राइवेट पार्ट्स को दिखा करके मेरे साथ में गंदी हरकत करना शुरू करता है और अपना पीनस निकाल के मुझे बोला कि कितने बार तुम लेना चाहोगे कि तुम चुप रहोगी, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा चिल्ला रही थी हेल्प के लिए।
ये पूरी दुर्घटना जो है दोस्तों वो उड़ीसा पुलिस स्टेशन के अंदर हुई है, एक महिला के साथ में। आप सोचकर देखिए दोस्तों, जहां हम रक्षा की बात करते हैं कि वो लोग हमारी हेल्प करेंगे, लेकिन वो लोग तो हमारे साथ में ही उत्पीड़न कर रहे हैं, तो हम किस पर विश्वास करें? इस देश में चल क्या रहा है यही समझ में नहीं आ रहा है दोस्तों। तो ये थी पूरी घटना जो एक आर्मी ऑफिसर उनकी मंगेतर के साथ में हुई। आगे आकर के उन्होंने सोशल मीडिया पर ये चीज़ अपनी शेयर की। उसके बाद जो भुवनेश्वर पुलिस स्टेशन है उन्होंने बताया कि उन 5 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है। बाकी जो लोग पहले उनके साथ में छेड़खानी कर रहे थे कपल के साथ में, उनको भी अरेस्ट कर लिया गया है। मगर दोस्तों मेरा सवाल है, क्या सस्पेंशन ही एक सज़ा हो सकती है उन लोगों की जिन लोगों ने एक महिला के साथ में इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया हो? क्या उनकी सज़ा केवल इतनी है कि उन्हें सस्पेंड कर दिया जाए? उनको फांसी क्यों नहीं दी जा रही है? क्या वो प्रशासनिक अधिकारी हैं? इसलिए हमारे देश में क्राइम करने वाला तो बराबर ही होता है, चाहे वो प्रशासनिक अधिकारी हो, चाहे वो नेता हो या एक आम आदमी हो, उसको सज़ा क्यों नहीं दी जा रही है? ये भी एक सवाल होना चाहिए ना दोस्तों। महिला के साथ में इतनी दुर्घटना हो जाती है, उसका कोई कुछ नहीं है, बल्कि उनके साथ में सिंपैथी गेन की जा रही है कि वो पुलिस प्रशासनिक अधिकारी हैं तो केवल उन्हें सस्पेंड किया जाएगा। जब ये पूरी दुर्घटना बाहर निकल के आई तो कुछ ऑपोजिशन लीडर्स हैं, उनके भी अपने ट्वीट्स आए, जैसे नवीन पटनायक जी और हमारे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी भी। लेकिन दोस्तों ये पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए हमारे लिए, एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दा होना चाहिए, क्योंकि दिन व दिन हमारी बेटियों के साथ में इस तरीके की हरकतें हो रही हैं। रिसेंटली राम मंदिर में एक महिला के साथ में ऐसी दुर्घटना हुई थी, और न जाने कितनी हमारे देश में ऐसी महिलाएं हैं जिनके साथ में इस तरीके की बर्बरता हो जाती है, मगर वो शेयर नहीं कर पाती हैं। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप अपने देश का कानून व्यवस्था ठीक न करें साहब, आपको वो तो करनी ही पड़ेगी ना। बाकी दोस्तों आप इस घटना के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और सच में मैं तो पूरी तरीके से निशब्द हूँ, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है कि हमारे देश में चल क्या रहा है। महिलाएं अपने आप को आखिरकार कहाँ सुरक्षित महसूस करें? वो पब्लिक प्लेस पे सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रही हैं, मंदिर में सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रही हैं। अगर वो अपने आप में सक्षम सशक्त भी हैं तो भी सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रही हैं, तो करें क्या? अब एक सवाल मैं आपसे पूछती हूँ दोस्तों कि हमारा देश 200 से 250 साल पहले गुलाम था या अब गुलाम है? आप क्या महसूस करते हैं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना।